हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 उत्तक, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा के बारे में इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने मरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजो उत्तक के बारे में पढ़ा था, और इस वर्कशीट में हम सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सरल स्थायी उत्तक। अब हमने पढ़ा था कि उत्तक जो है पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभजो उत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक में भी इसके दो प्रकार हैं, सरल स्थायी उत्तक और दूसरा कौन सा होगा, जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, विभजो उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि जो विभजो उत्तक हैं उनके द्वारा जो बनाई गई कोशिकाएं हैं उनका पौधों में क्या होगा। ज्ञान, विभजो उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। यानी जो विभजो उत्तक है, देखिए शुरू में बेटा जब प्लांट्स छोटा होता है तो वो लगातार ग्रो करता है, यानी उस समय उसके अंदर जो उत्तक हैं वो मोस्टली क्या है, वो मोस्टली सारे विभजो उत्तक हैं। लेकिन जैसे जैसे जो पौधा है वो बड़ा होता है तो जो विभजो उत्तक है वो अपनी विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। क्षमता खोने के बाद उसके जो उत्तक हैं अब वो स्थायी उत्तक का रूप ले लेते हैं, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं, उसके द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये हो गई विभेदीकरण प्रक्रिया, जिसके द्वारा ये किसका निर्माण करते हैं, स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। ठीक है, एक सामान्य कोशिका जो होती है वो अलग अलग आकृति आकार जो है लेकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक का निर्माण कर लेती है कोशिकाएं। इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का क्या होता है, निर्माण होता है। स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक क्या होता है, यानी इसके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि सरल है यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं नहीं है, तो वो क्या होता है, वो होता है सरल स्थायी उत्तक। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है, एक ही प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, जटिल स्थायी उत्तक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें हो सकता है कोई किसी शेप की कोशिका हो, ठीक है ना, तो ऐसे जो है किसी भी तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती, वो क्या होते हैं, दे आर नोन एज जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। तो सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हो गए, अब तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद कीजिए साथ साथ, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कुछ विशेषताएं होती हैं। पैरेन्काइमा यानी यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। यानी ये पौधों में क्या करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम, पैकिंग उत्तक कहेंगे। ठीक है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की जो अंदरूनी सतह है, तने है, जड़ों के भराव में ये पाई जाती हैं। आप इसको याद रखेंगे कि जो पैरेन्काइमा है वो एक तरह से पैकिंग का काम करता है, चीज़ों को बांध कर रखने का काम करता है, और ये सतह तने जड़ों को भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, कोशिका भित्ति जो है वो भी बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ये पौधे को आधार प्रदान करती हैं, यानी सपोर्ट प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं, यानी क्या करती हैं, भंडारण करती हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दो मेन पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला तो क्या है कि इन जो ये कोशिकाएं हैं इनके बीच में जो है वो स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो अंतराकोशिक स्थान होता है ना इनके बीच का, ये वाला जो स्थान है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, ये पैकिंग का काम करती हैं। तीसरा, ये भंडारण का काम करती हैं। ठीक है, भोजन को एकत्रित करती हैं,
क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं, बड़ी बड़ी रसधानियाँ होती हैं। तो ये मेन पॉइंट है इसमें। उसके बाद देखिए पैरेनकाइमा के प्रकार। पैरेनकाइमा के प्रकार क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रकार है पैरेनकाइमा का जो है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कुछ पौधों की जो पैरेनकाइमा है, ठीक है, यानी पौधों के अंदर जो पैरेनकाइमा है, मान लीजिए ये जो है क्या है, हमारी पैरेनकाइमा है। अब क्या होगा, इस पैरेनकाइमा के अंदर कुछ पौधों में क्या होगा, इनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। यानी जब पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगी, अभी ये पैरेनकाइमा थी, अब ये क्या बन गई हैं, ये बन गई हैं क्लोरेनकाइमा, ठीक है। यानी फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हरित उत्तक भी कहा जाता है। सभी बच्चों को पता है ना कि जो क्लोरोफिल है वो बहुत ज़रूरी है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, इसलिए फिर इनको क्या कहा जाएगा, हरित उत्तक कहा जाएगा। आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, आप देख पा रहे हो, ये सारे क्या हैं, ये सारी पैरेनकाइमा थी, लेकिन इनके अंदर क्या बन गया है, क्लोरोफिल बन गया है, जिसके कारण अब ये क्या कहलाएंगी, ये जो है क्या कहलाएंगी, ये जो है यहाँ पर क्लोरेनकाइमा कहलाएंगी। क्लोरेनकाइमा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। जलीय पौधों के पैरेनकाइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये क्या है, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जो जलीय पौधे होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं। हल्के होते हैं इसीलिए पानी के ऊपर तैरते हैं। यानी पानी के ऊपर अगर तैर रहे हैं तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, वो कोशिकाओं में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वो हल्की हैं। हल्की कैसे हुई, हवा के भरने से। इसीलिए जो जलीय पौधे हैं उनके जो उत्तक हैं, उनकी जो पैरेनकाइमा है उसको हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। एरन का मतलब यहाँ पे एयर, एयर का मतलब क्या है, हवा। यानी उनके अंदर क्या भर गई, हवा भर गई, जिसके कारण वो तैरने लग गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरेनकाइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इससे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैर सकते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो हमारे पास यहाँ पर एरेनकाइमा है, ठीक है ना, जिसके अंदर, यानी एरेनकाइमा मतलब जिसके अंदर हवा भर गई है, तो उसके अंदर क्या है कि जो सेल्स है उनके अंदर बड़ी बड़ी क्या होती हैं, कोशिकाओं के अंदर हवा जो है वो फिल हो जाती है। इस तरह जो स्पेस होता है, खाली जगह है, जहाँ पर क्या फिल होती है, यहाँ पर हवा फिल होती है। तो ये क्या है, जिसके कारण जो पानी वाले पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, इन जो खाली स्थान है इनमें हवा भरने के कारण। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा कि इनके अंदर क्या हो जाते हैं, ये क्लोरोफिल, इनके अंदर जो पैरेनकाइमा है जिनमें क्लोरोफिल बन जाते हैं तो उनको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से जो है बच्चों 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए पादपों में 2 प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं, एक होता है सरल स्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। ये हमने पढ़ा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड जो प्रश्न है वो है, विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा विभेदीकरण क्या होता है, किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विभेदीकरण कहा जाता है। और विभेदीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही जो स्थायी ऊतक हैं उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 3 है, पैरेनकाइमा ऊतक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए विशेषताएं क्या होंगी, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, और सेकंड है इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। तो ये 2 विशेषताएं किसकी हैं, ये 2 विशेषताएं हैं पैरेनकाइमा ऊतक की। और इसके कार्य क्या होंगे, यह पौधों को आकार प्रदान करते हैं, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कार्य है वो है यह भोजन का भंडारण भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 4 है, पौधों में पैरेनकाइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं। तो जो पैरेनकाइमा ऊतक हैं वो पत्तियों की अंदरूनी जो सतह होती है, तना और जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। यह पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, इसलिए इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। तो ये जो है आप क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चंस। आई होप सभी को ये क्लियर हैं।
कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।